दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एपी टेक में। आज है 7 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नहीं दी नियुक्ति। टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख 16 दिसंबर तक वो जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगा। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदीप सिंह एवं अन्य 15 और गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। अब मामला यहाँ पर क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 2013 में चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती निकाली गई थी और जब भर्ती निकाली गई थी और जब भर्ती की गई तो पदों को घटा कर के भर्ती पूरी की गई, ठीक है। तो उसी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है कि आखिर पदों की संख्या क्यों घटाया गया। जितने पदों पर विज्ञापन निकाला गया था उतने पदों पर ही भर्ती पूरी की जानी चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है और इसके बाद लिखा है, इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी, लेकिन 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने यह याचिका दाखिल की है। संशोधित परिणाम में टल गया चयनितों का संकट। यहाँ पर बात हो रही है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों का संकट टल गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के आदेश के हस्तक्षेप में इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया कि संशोधित परिणाम में चयनित 21 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है और इस पर कोई विवाद शेष नहीं रहा। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों का संशोधित परिणाम दिसंबर 2022 में जारी किया था। इसके तहत 21 नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा उच्च शिक्षा निदेशक को 15 मार्च 2024 को दी गई थी। अब लगभग सभी चयनित अपनी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और गौरतलब है कि जारी परिणाम के आधार पर सभी विज्ञापित पदों पर नियुक्तियां हो चुकी थी। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को अविज्ञापित पदों के सापेक्ष समायोजन का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से 5 विषयों में चयन प्रक्रिया का विवाद अब स्वतः समाप्त हो गया है। बात कर लेते हैं बिहार से। कल की तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा, लाठीचार्ज। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा। आयोग ने कहा एक ही पाली में होगी परीक्षा। तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ उसी प्रकार से बिहार में भी नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद कुल मिला करके यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि नहीं, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं कराया जाएगा। ये देखिए न्यूज़ भी निकल के आ गई है कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाने से संबंधित कोई विज्ञप्ति आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। पूर्व की तरह प्रश्न पत्र का मल्टी सेट तैयार किया गया है जिसमें किसी एक सेट से परीक्षा होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों में किसी तरह का भ्रम फैलाया गया है। ये भ्रम वही लोग फैला रहे हैं जिन्हें परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी ने कुछ कोचिंग संचालकों और स्थानीय छात्र नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद बीपीएससी अध्यक्ष ने शुक्रवार को अपना पक्ष रखा। इन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल इस परीक्षा में अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, अगली परीक्षाओं से लागू हो सकता है। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को। चिकित्सा विभाग में चल रही एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 382 पदों के सापेक्ष 27-28 यानी कि 2728 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 12 दिसंबर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।
तो यूपी ट्रिपल एस सी के चयनित हुए अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला था 15 दिसंबर को जिनकी परीक्षा 12 दिसंबर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक अपडेट आई है कि सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों का 6 महीने में पुलिस सत्यापन। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसके बाद ही नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सरकारी नौकरियों में चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेज की नियुक्ति से 6 महीने के अंदर जांच और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की साक्ष्य सत्यापित होने के बाद ही उनकी नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके। कुल मिलाकर के सभी नौकरियों में 6 महीने में पुलिस सत्यापन की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में विभिन्न विभागों के अभियंताओं के कर्मचारियों को रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार किसी भी विभाग के कार्मिक संगठन अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। आप लोग जानते होंगे ऊर्जा निजीकरण की बात चल रही है और इसका प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आज से था। उन्हीं सबको देखते हुए कुल मिलाकर सरकार ने अब आगामी 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। और यहाँ पर देखिए तस्वीर यह भी है कि बिजली कर्मियों का आंदोलन आज से, तो हड़ताल पर पाबंदी लगी लेकिन उसके बाद भी बिजली जो कर्मचारी हैं निजीकरण के खिलाफ अपना आवाज़ उठाएंगे और आज से जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। एलटी ग्रेड प्रवक्ता के 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की वर्ष 2018 की भर्ती की अवशेष शीर्षता सूची में चयनित सहायक अध्यापकों यानी एलटी ग्रेड तथा 2020 की भर्ती के अवशेष औपबंधिक सूची में चयनित प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र के संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। यह भर्ती परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आदेश जारी कर कहा कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रतिस्थापन की कार्रवाई दिसंबर में ही शुरू की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों से एनआईसी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय में पदस्थापन के लिए 5 विकल्प लिए जाएंगे। पदस्थापन के लिए तिथिवार विस्तृत शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसी महीने नियुक्ति की बात कही गई है और जल्द ही इसके बारे में पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा कि कब से कब तक आप लोग यहाँ पर कॉलेज चॉइस कर सकते हैं और इसके बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ निदेशालय पर। इसके बाद इस तरीके से न्यूज आगे बढ़ी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि लोक सेवा आयोग के अधिकारी प्रतियोगी छात्राओं को कर रहे हैं गुमराह। शीतला प्रसाद ओझा। एलटी ग्रेड 2018 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिजल्ट सामाजिक विषय महिला वर्ग अनीता मिश्रा को नियुक्ति न मिल पाने से नाराजगी जताई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव सहित सभी अधिकारी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हालात में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मानना चाहिए। इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द किए जानी चाहिए क्योंकि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं कि नियुक्ति के बाद भी दर दर के ठोकर खा रहे हैं। सामाजिक विषय महिला अनीता मिश्रा एवं अन्य की ओर से कई बार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन नियुक्ति न मिल पाने से परेशान है और आंदोलन की चेतावनी दी है। इनकी नियुक्ति को लेकर के हाईकोर्ट से मतलब आदेश भी पारित हो चुका है और उसके बाद भी इनको अब तक नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। वर्ष 2025-26 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। एसएससी ने 2025-26 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सीजीएल भर्ती, सीएचएसएल भर्ती, दिल्ली पुलिस सीपीएफ एसआई भर्ती, एमटीएस हवलदार भर्ती, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती, ट्रांसलेटर भर्ती, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, जेई समेत 20 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने की तिथियों का जिक्र किया गया है। इसमें आवेदन की तिथि और परीक्षा की संभावित महीने की जानकारी दी गई है। एसएससी की इन भर्तियों में करोड़ से भी ज़्यादा युवा आवेदन करेंगे। तो कुछ यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं और बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप लोग इसका जो परीक्षा कैलेंडर डाउनलोड करके जानकारी कर सकते हैं। अंत में एसएससी को लेकर के एक अपडेट और है कि सीजीएल यानी स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। द्वितीय चरण की परीक्षा 18 से 20 जनवरी के बीच कराई जाएगी और प्रथम चरण में 1,85,509 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी है टीयर 2 मतलब टीयर 1 के वो लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं और आगे की तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।